जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हमने एक लड़की की कुंडली का विश्लेषण किया है। डॉक्टर बनने के योगों के बारे में बताया गया है कि कौन से योग कुंडली बनने पर डॉक्टर बनते हैं, सूर्य मंगल गुरु का क्या प्रभाव होता है, कुंडली के 6, 8, 12 भाव किस प्रकार से डॉक्टर बनाते हैं किसी व्यक्ति को। हालांकि हमने डॉक्टर बनने के योगों के बारे में पहले भी कई वीडियो बना रखी हैं, कुंडली विश्लेषण भी हमने कर रखे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप शादी विवाह संतान नौकरी के मामले में या और अन्य प्रकार की कुंडली विश्लेषण हमने अपने चैनल पर कर रखे हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके भी आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक लड़की के बारे में बताया कि ये लड़की डॉक्टर बनेगी, सर्जन भी बनेगी। उसका विस्तृत रूप से ही कुंडली विश्लेषण किया गया है। तो आप वीडियो को देखिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी आप वीडियो में जरूर करिए, अपने विचार भी प्रकट करिए। कोई गलती हो, कमी हो, कोई सुझाव हो, उसको भी आप कमेंट के माध्यम से व्यक्त करिए। कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो कमेंट करिए, उसका जवाब भी आपको कमेंट के माध्यम से अथवा वीडियो बनाकर आपको वहाँ पर जरूर दिया जाएगा। और आप हमसे सहयोग करिए। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उम्र 17-18 साल और 12वीं के एग्जाम दिए हैं, नीट का एग्जाम देना है, भविष्य में डॉक्टर बनने की संभावना है अथवा नहीं है, तो वो इस वीडियो में हम आप विश्लेषण करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाके बहुत सी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने अपनी डॉक्टर चिकित्सक बनने की पहले भी कई वीडियो बना रखी हैं। इस वीडियो में हम उसी के सब योगों का संक्षेप में आपकी व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस कुंडली का। तो मकर लगन की कुंडली है, लगने से आपके शनि बनते सप्तम भाव बैठे हैं। तो सप्तम भाव में बैठ के शनि आपके लगन भाव को देख रहे हैं, तो लगन आपकी बड़ी हो जाती है। और नवम भाव में जहाँ पे सूर्य केतु बैठे हैं उसका स्वामी आपके बुध बनते हैं, दसम भाव में आपके बुध बन जाते हैं, नवम भाव का स्वामी दसम में बैठ जाता है। चंद्रमा लाभ भाव में बैठ के शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। इस तरह से आप देखें तो कुंडली प्रथम दृष्टि में आपको दिख रही है कि कुंडली में इसमें बल है। इसके साथ साथ क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कुंडली का बल होना आवश्यक है, तो विशेष करके आपका कुंडली का पहला भाव और कुंडली का नवम भाव, ये दोनों भाव बली होने आवश्यक है, तभी किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना होती है। अब इसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर बनने के योग क्या होता है, चिकित्सक बनने के योग क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम आप जानते होंगे कि सूर्य चिकित्सा का कारक ग्रह है और मुख्य रूप से आप सूर्य को ही चिकित्सा कारक ग्रह माने। इसके बाद सह पूरक के रूप में आप देखें तो गुरु आपके आरोग्य देते हैं, किसी बीमारी को ठीक करने की गुरु के अंदर गुण हैं, क्वालिटी हैं। इसके साथ आपके मंगल भी चिकित्सक बनने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मंगल चोट, दुर्घटना, घाव, रक्त, मांस, मज्जा इस सब के कारक ग्रह होते हैं। और शनि को भी देखें तो शनि भी आपके व्याधियों के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन इन सब में जो मुख्य होता है वो सूर्य ही होते हैं, क्योंकि सूर्य ही चिकित्सा के कारक ग्रह माने गए हैं। तो इस किसी भी कुंडली में कोई व्यक्ति डॉक्टर या चिकित्सक बनेगा अथवा नहीं, इस तरह से देखने के लिए कुंडली का दसम स्थान आप जानते कर्म क्षेत्र होता है। दसवें के साथ साथ आपका कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो भी आजीविका प्रोफेशन को दिखाएगा। तो इन भावों पर आपके सूर्य, मंगल और गुरु का प्रभाव होना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कुंडली का 6ठा भाव जो होता है रोग बीमारी को दिखाता है, और कुंडली का 12वां भाव जो हॉस्पिटल को दिखाता है, हॉस्पिटल या बीमारियों के ऊपर होने वाले खर्चे को इस तरह से दिखाता है। तो डॉक्टरों की कुंडली में 6ठा, 8वां, 12 भाव की बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ हम देखें तो कुंडली में यहाँ पे 6ठा भाव के स्वामी बुध बनते हैं और दसम स्थान में बैठे हुए हैं, और इसके साथ गुरु बैठे हैं जो कि 12 भाव के स्वामी बनते हैं। तो जो 12 भाव को तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो पहली दृष्टि में आप देखेंगे कि 6ठा भाव का स्वामी और 12 भाव का स्वामी दसम स्थान में बैठ जाते हैं, जो पहली ही दृष्टि में ये आपके डॉक्टर बनने के यहाँ पर योग बन जाते हैं। इसके साथ और देखें हम ये तो शुक्र जैसे एक नियम ये होता है कि यदि किसी कुंडली में दसम भाव का स्वामी आपके वृश्चिक राशि में बैठ जाए, या आपके मंगल से प्रभावित हो जाए, या सूर्य के नवांश में बैठ जाए, उस तरह से तो वो भी डॉक्टरों के योग बन जाते हैं उस कुंडली में भी। तो यहाँ पे हम देखें दसम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपके नवांश कुंडली में सूर्य के नवांश में यानी कि सिंह नवांश में बैठे हुए हैं। तो क्योंकि सूर्य आपको पहले बता दिया कि सूर्य आपके चिकित्सा के कारक ग्रह हैं, तो दसम भाव का स्वामी शुक्र बनते हैं और वो मंगल की राशि में लाभ भाव में बैठे हैं और सूर्य के नवांश में बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे भी आपके चिकित्सक बनने के योग बन जाते हैं। अब ये तो कन्फर्म हो जाता है कि भाई क्योंकि 6ठा भाव का स्वामी, 12 भाव का स्वामी दोनों ही दसम स्थान में बैठे हुए हैं, और
दोनों मतलब अपना शुभ फल देने में सक्षम है, क्योंकि लगन आपकी बली है। इसलिए तो ये तो कन्फर्म होगा कि डॉक्टर यहाँ पे बनेंगे, चिकित्सक बनेंगे। लेकिन अब वो फील्ड चुनने बड़ी दिक्कत आती है, किस क्षेत्र में डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि यदि मंगल की भूमिका जब विशेष होती है तो व्यक्ति सर्जन आपका बनते हैं वहाँ पे, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि मंगल ही आपका चोट का दुर्घटना का कारक ग्रह होता है, चीर फाड़ करने वाला या इनको ठीक करने वाला, इस तरह से। तो आप इस कुंडली में देखेंगे कि दसम स्थान में आपके बुध और गुरु बैठे हैं, और दसम स्थानों का बुध जो है वो चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी कि दसम में बुध बैठे हैं जो कि चित्रा नक्षत्र में है, और दसम में गुरु हैं वो भी आपके चित्रा नक्षत्र में है। दसम भाव को स्वयं आपके मंगल चौथे भाव में जो बैठे हैं वक्री होके दसम भाव को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 3 तरह से आपके मंगल का प्रभाव पड़ा गया दसम भाव के ऊपर, यानी कि बुध आपके मंगल के नक्षत्र में है, गुरु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल स्वयं आपको दसम भाव को देख रहे हैं। इसके साथ आपका दसम भाव का स्वामी जो बनते हैं वो आपके मंगल की राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, और आपके सिंह नवांश में आपके बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में छठे भाव और 12 भाव के स्वामी का दसम स्थान में प्रभाव है, सूर्य का दसम स्थान में प्रभाव है, क्योंकि दसम का स्वामी नवांश कुंडली में सिंह नवांश में सूर्य के नवांश में बैठा हुआ है। इसके साथ नक्षत्रों के आधार पे इस पे दसम भाव पे और मंगल की दृष्टि के आधार पे भी दसम भाव पे मंगल का प्रभाव है, क्योंकि ये मुख्य ग्रह हैं सूर्य और मंगल चिकित्सा के क्षेत्र के लिए। दूसरे भाव को भी व्यवसाय के लिए देखते हैं। दूसरे भाव के स्वामी आपके शनि बनते हैं, और नवांश कुंडली में आपके वृश्चिक नवांश में यानी कि मंगल के नवांश में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी, दसम का स्वामी, या इन पे दसम भाव पे ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर मंगल का बार बार प्रभाव आ रहा है। मंगल के प्रभाव आने के कारण ये कुंडली बार बार ये प्रदर्शित कर रही है कि जो लड़की जो चिकित्सक बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, उसका जो फील्ड होगा वो सर्जन के, आपके जो सर्जन बनेंगी, जो आपके ऑपरेशन वगैरह वो करते हैं इस तरह से। क्योंकि कुंडली में पहले ही ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि छठे भाव का 12 भाव का स्वामी 10 में बैठा, तो डॉक्टर के योग वहाँ पर कन्फर्म बन जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो आपके फिर मैं आपको फिर से संक्षेप में बता दूं, क्योंकि किसी भी कुंडली में डॉक्टर बनने या अथवा ना बनने के योगों को पहचानना कठिन हो जाता है। किसी भी प्रोफेशन को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। तो डॉक्टर बनने के कारक फिर से आपको बता दूं, सूर्य मंगल गुरु मुख्य हो गए, इसके साथ आपके छठे 8 12 भाव ये मुख्य हो गया। कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि ये प्रमुख होते हैं, इनका आपस में संबंध बन जाता है तो वो आपके डॉक्टर के योग बन जाते हैं। इसमें आप विस्तार में आप देखने के लिए आप हमारे चैनल पर पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं चिकित्सक बनने के योगों के बारे में। अब ये तो बता दिया कि हाँ सर्जन बनने के योग हैं। यदि किसी भी प्रकार से, यदि दशाओं के आधार पर यदि किसी प्रकार से सर्जन में अगर सर्जन नहीं बनते हैं तो फिर ये चंद्र और शुक्र की युति जो आपके लाभ भाव में हो रही है, पंचम भाव को दिख रहे हैं, तो महिला रोग विशेषज्ञ यहाँ पे बना सकती हैं। लेकिन प्रबल संभावना यहाँ पे आपके सर्जन बनने की है। अब बनेंगे कब ये भी देख लें। अब केतु की महादशा में आपका शनि का अंतर चल रहा है इस समय पे, शनि के बाद बुध आएंगे। तो केतु आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो इसी कारण आप समझ सकते हैं इनकी पिता की तरफ से इनको सहयोग कम है, या पिताजी से इनकी नहीं बनती है, इस तरह से आप मान सकते हैं। क्योंकि सूर्य आपके पिता के कारक ग्रह हैं, नवम भाव पिता का होता है, और इसमें आपके केतु बैठे हैं। तो केतु अपने आपके राशिपति यानी कि जो आपका इसका स्वामी है, राशिपति है, केतु के स्वामी आपके बुध बनते हैं, उसका रिजल्ट देंगे। इसके साथ आपका केतु चंद्रमा के नक्षत्र बैठे हुए हैं, और बुध के नवांश में बैठे हुए हैं केतु। तो केतु को फल यहाँ पे ज़्यादातर मामलों में शुभ ही मिला, क्योंकि शिक्षा लगातार चलती रही, क्योंकि नवम भाव आपके शिक्षा का ये एक तरह से पंचम से पंचम, और आपके बुध का फल आपको केतु देंगे, और बुध आपके शिक्षा कारक ग्रह होता है। तो वो पढ़ाई वहाँ पे चलती रही कंटिन्यूस, आगे भी चलेगी। वर्तमान में केतु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि लग्नेश और द्वितीय होकर सप्तम भाव बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में। इस दशा में एडमिशन होने की संभावना है। इससे भी ज़्यादा आपके जब बुध के बाद, शनि के बाद जब बुध का अंतर आएगा, केतु की महादशा में बुध का अंतर आएगा, तब ज़्यादा प्रबल संभावना वहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि बुध आपके छठे भाव का स्वामी, कंपटीशन का, जहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा कंपटीशन क्षेत्र में सफलता देगा। दसम भाव में बैठ गया, नवम भाव का स्वामी बन गया, एक राजयोग भी बनाता है, तो वो वहाँ पे अच्छे संस्थान वहाँ पे एडमिशन दिलवा देगा पूरी तरह से। तो यहाँ केतु में शनि के अंतर में इस साल मान सकते हैं कि इस साल डाउट में रहेगा एडमिशन, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर दोबारा फिर से एग्जाम होगा, उस समय पे आपकी सफलता निश्चित मिलेगी। जेमिनी की हम बात करें, जेमिनी की दिशाओं के बारे में, तो वर्तमान में
वृश्चिक राशि की महादशा चल रही है, जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2031 तक चलेगी। और इस वृश्चिक की महादशा में देखें तो ये लगन से 11 भाव की राशि है और इसके स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल आत्मकारक हैं। इसमें चंद्र शुक्र की युति हो रही है, तो चंद्र शुक्र की युति जेमिनी में आपका एक अच्छा राजयोग माना गया है। और शुक्र भी यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, साथ में आपके पुत्र कारक बनते हैं। पुत्र कारक होने और पंचम भाव को स्वामी होने के कारण शिक्षा का इनका गहरा संबंध है। तो ये वृश्चिक राशि शिक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है, फलदायी है। इसके बाद अंतर्दशाओं में हम देखें तो अभी जून 2023 तक आपके कन्या की दशा चलेगी। कन्या के बाद कन्या के बाद सिंह चलेगी। सिंह में भी संभावना कम है। सिंह के बाद अप्रैल 2024 के बाद जैसे ही कर्क की दशा चलेगी, कर्क सप्तम भाव की राशि है, उससे ठीक पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा यानी कि पुत्र कारक और भ्रातृ कारक ये बैठे हुए हैं, जो योग बना रहे हैं। पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर जेमिनी और दशाओं के आधार पे, जेमिनी दशा और विंशोत्तरी दशा के आधार पे इनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाना चाहिए। केतु के बाद की जो दशा चलेगी वो दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2044 पूरे 20 साल की दशा चलती है शुक्र की। और शुक्र मकर लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह हैं। पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी लाभ भाव में मंगल की राशि में और सिंह नवांश में बैठा हुआ है, जो कि अष्टम भाव निधनांश यानी कि मृत्यु नवांश में बैठा हुआ है। तो राजयोग होने के कारण वो स्पष्ट बोल रहा है, दसम भाव का स्वामी होने के कारण वो स्पष्ट बता रहा है कि भाई ये राजयोग को फल देंगे, कर्म के माध्यम से देंगे। दसम भाव का स्वामी है, सूर्य के नवांश में है, इसलिए चिकित्सा के माध्यम से देंगे। अष्टम भाव में है, नवांश में, अष्टम भाव की राशि में, इसलिए वो डॉक्टर के लिए बड़े लाभदायक और शुभदायी है। मंगल की राशि में है इसलिए, और मंगल से दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है, इसलिए वो सर्जन होने के फिर से वहाँ पर योग आपको बना देता है। तो ये अगली 20 साल शिक्षा और शिक्षा के साथ आपके करियर के लिए दोनों तरह से राजयोग, ये मतलब जीवन की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट आपकी 20 साल निकलने वाली हैं। तो इस तरह से देखें तो कुंडली बहुत अच्छी है, बलवान है। कुंडली में एक अच्छे डॉक्टर, चिकित्सक बनने के योग हैं, एक अच्छे सर्जन बनने के योग हैं। आने वाले दशाएं बहुत ही लाभदायक और शुभदायी हैं, फलदायी हैं। इसके बाद देखिए शादी विवाह के मामले में आप इस पर थोड़ा बता दूं कि चंद्र शुक्र की युति लाभ भाव में पंचमेश और सप्तमेश बनते हैं और पंचम भाव को पुनः देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक दृष्टि से प्रेम विवाह के योगी बनते हैं, वो बात का विषय है, वो बाद में चर्चा कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।